और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बाबा मोहन राम का दर्शन आप कर पा रहे हो साक्षात। और इसके ऊपर लिखा गया श्री अखंड। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबा मोहन राम। दोस्तों आज मैं लगभग दिल्ली से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ बाबा मोहन राम का दर्शन करने। एंड मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर रेंज में पड़ता है और आप सभी को भी दर्शन करवाएंगे बाबा मोहन राम का, ठीक है। तो दोस्तों देखो, बाबा मोहन राम के पूरे जो अर्थ है, बाबा मोहन राम, बाबा मतलब विष्णु का प्रतीक है एंड मोहन श्री कृष्ण का प्रतीक है एंड राम जो है श्री राम जी का प्रतीक है, ठीक है। दोस्तों देखो, आज जहाँ पे मैं हूँ, आप सामने दिखाऊं थोड़ा सा आपको व्यू पॉइंट, जो आप पहाड़ देख रहे हो ये बाबा मोहन राम का पहाड़ है, ठीक है। उस साइड जाके आगे जाने के बाद ही बाबा मोहन राम का जो होता है, आपको जो मंदिर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड आज मैं और मेरे साथ मेरे पीछे जो आप पीछे देख पा रहे होगे, तो आप लोग देख पा रहे होगे, देखो दोस्तों सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो ये बाबा मोहन राम का पहाड़ है, ठीक है। एंड अभी सूर्यास्त हो रहा है, आप सामने दिखाऊं आपको थोड़ा सा, ये देखो कुछ इस तरह का एरिया है। एंड यहाँ पे हरियाली जो है राजस्थान में बाबा मोहन राम का जो है मंदिर, उसके पास आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है एंड बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। ये मेरा सेकेंड टाइम का एक्सपीरियंस है और मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे देखोगे जो बाबा मोहन राम का जो एंट्री पॉइंट है, एंड अगर आप इधर से आते हो तो आप लोग को कुछ इस तरह का ही आपको रास्ता देखने को मिलेगा। एंड बाबा मोहन राम के पास में पहुँचता हूँ और वहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे एंट्री जो पॉइंट है आपको कैसा मिलने वाला है, प्रसाद कहाँ लोगे और कैसा है मंदिर। तो करते हैं, आप सभी को दर्शन करवाते हैं बाबा मोहन राम का। जय श्री बाबा मोहन राम। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है एंट्री है, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको जो प्रसाद की जो दुकानें हैं और सबको यहाँ पे सबको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी वीकेंड पे ये यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है और यहाँ पे अभी गौशाला भी है। अगर आप यहाँ पे आते हो, गौशाला में कुछ भी दान उन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अपने देश से एंड देश से बाहर से भी यहाँ पे आते हैं और दर्शन कर जाते हैं बाबा मोहन राम का। देखो एंट्री पॉइंट तो यहीं से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बगल में आप देखो यहाँ पे गौशाला है। अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर कुछ दान करना चाहते हो गौशाले के लिए तो आप यहाँ पे दान कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट के सामने आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का एंट्री पॉइंट है। देखो जब यहाँ पे मेला लगता है, मेला तो हर साल में 2 बार लगता है, एक तो लगता है रक्षाबंधन में, दूसरा लगता है आपको होली पे। तब जब लगता है ना तो यहाँ से जो एंट्री है या खोल दिया जाता है, उस टाइम भीड़ ज़्यादा होता है तो यहाँ से एंट्री खोल दिया जाता है। और बता दूं यहाँ पे जो वीकेंड है, वीकेंड पे यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ जानकारी है। और सामने ही आप दर्शन कर पा रहे होगे बाबा मोहन राम का। और आपको ऊपर चलते हैं और वहाँ पे भी दर्शन करवाते हैं। देखो दोस्तों एंट्री पॉइंट यहीं से हो जाता है और यहाँ पे हम घंटी बजा के चलेंगे जय बाबा मोहन राम। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से झील है और यहाँ पे चढ़ के जाना पड़ता है और ऊपर आपको बाबा मोहन राम का दर्शन मिल जाते हैं। तो हम ऊपर चलते हैं और बाबा मोहन राम का आपको दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बाबा मोहन राम का दर्शन आप कर पा रहे हो साक्षात। और इसके ऊपर लिखा गया श्री अखंड निर्जन विकारा नारायण ज्योति स्वरूप श्री बाबा मोहन राम नमः। आप सामने देख पा रहे हो जो ज्योतिर्लिंग, आप सामने दर्शन भी कर पा रहे हो। और यहाँ पे प्रसाद है, देखो बहुत सारे आदमी आते हैं और यहाँ प्रसाद रख के जाते हैं, तो ऐसा ना करें, प्रसाद वेस्ट हो जाएगा, वो ही पाँव में लगता है। आप सामने देख पा रहे हो कुछ इस तरह से हो जाता है, प्रसाद पैर में नहीं आना चाहिए। तो आप लोग आते हो तो ये कुछ ध्यान जो है आप रख के चलना। दोस्तों देखो बाबा मोहन राम का के ऊपर आप देखोगे तो पूरे भिवाड़ी शहर का जो व्यू पॉइंट है आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा बाबा मोहन राम के पहाड़ के ऊपर से। तो दर्शन तो कर चुके हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। और बोले कि भाई अभी आप नीचे चले जाएं समय के साथ। और यहाँ पे देखो हरियाणा राजस्थान, और यहाँ पे देखो
तो अभी सूर्यास्त के समय और सामने देख पा रहे होगे आप, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है और बिल्कुल शांत माहौल है, अभी आप देख पा रहे होगे। और आप एक और बात बता दूं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और उनके मन का जो मनोकामना है वो पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे बाबा मोहन राम के लिए झंडा एंड भंडारा जरूर करवाते हैं। देखो अब सामने देख पा रहे हो ज्योति जल रहा है, और यहाँ पे अगर आप आते हो तो अगर यहाँ पे तो अपने घर के लिए विभूति ले सकते हो। अगर ऐसे कोई तबीयत खराब हो जाता है तो सर पे और ढोरी में लगाने से सही हो जाता है, ऐसा यहाँ पे मान्यता है। और सामने आप दर्शन कर पा रहे होगे बाबा मोहन राम। दोस्तों वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, आप जानते हो कि कहीं भी मंदिर में और कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे फोटो अलाउ नहीं होता है। तो जितना हो सके मैं आपको उतना दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। और आप बताना कि आपको कैसा लगा। और अगल बगल में बहुत सारे मंदिरों हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाता हूँ। और आप यहाँ पे आते हो तो एक बात, अपना गाड़ी पार्किंग में लगाएं, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे अपना जो सामान है खुद से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मंदिर होता है वहीं पे हर चीज लूट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरह से है। और परिक्रमा जो है आप सामने देख पा रहे हो कि मंदिर बनाया है, उसमें ही श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पे श्री राम जी का मूर्ति भी है, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड आप देखो मोहन बाबा का जो मंदिर है, आप सामने भी दर्शन यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है, बाबा मोहन राम का जो मंदिर है वो आप सामने दर्शन कर पा रहे होगे, ठीक है। देखो मंदिर के सामने आपको यहाँ पे गौरी शंकर जी भगवान जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे जरूर दर्शन करना। ओम नमः शिवाय। चलते आगे और आगे आपको दर्शन करवाते हैं। अब जैसे थोड़ा सा आगे आते हो तो आप यहाँ पे श्री कृष्ण जी का आपको मंदिर देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का है, आप अगर आते हो तो भाई ऐसे इस तरह से प्रसाद मत रखना, तो सारा प्रसाद जो है वही हमारे पावर में रखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखो दुर्गा माता का आपको यहाँ पे दर्शन देखने को मिलेगा। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो बाबा मोहन राम का जो ज्योतिर्लिंग है आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु जो आते हैं तो यहाँ पे परिक्रमा जरूर करते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का है, और वहाँ पर यही माहौल है, प्रसाद को यहाँ पे नीचे रख रखे हैं, तो ये सब आप मत करना। और यहाँ पे भी जो है कम भीड़ होने के कारण यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और सामने आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का ही माहौल है। और अगल बगल में आपको ज़्यादा दिखाऊँ तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे घी जो होते हैं वो घी का भी दान करते हैं ज्योतिर्लिंग के लिए, ज्योति के लिए सॉरी। और यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है। और आपको एग्जिट पॉइंट के पास आपको यहाँ पे पानी पीने के लिए देखने को मिलेगा। और दिखाऊँ एक चीज़ और, देखो कोई श्रद्धालु आता है तो इस तरह से मान्यता है, यहाँ पे आते हैं चुन्नी उन्नी बांध के जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए। तो ये आपको देख पा रहे होगे यहाँ पे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का मार्केट, जो बाबा मोहन राम के मंदिर के सामने ही लगता है, ठीक है। और ये देख पा रहे होगे यहाँ बाबा मोहन राम का जो एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से आप अगर आते जाते हो तो आपको वहाँ पे आपको मार्केट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे के खिलौने के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रसाद के दुकान एंड वो माला घर चीज के लिए हर एक सामान यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाबा मोहन राम का भी पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपका है। और जो भंडारा घर जो होता है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं भंडारा जो होते हैं आप लोग यहीं करवाते हैं, तो ये कुछ होता है। और ये देखो बच्चे को सारे खिलौना जो होता है देखने को मिलेगा, 100 का 3 है होल सेल रेट पे। चश्मा उश्मा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इस वाले मार्केट में, ठीक है। दोस्तों देखो जाने का विचार कहीं और था और हमारा हरियाणा आना था, तो हम सोचे कि थोड़ा यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा दूर और सही बाबा मोहन राम का दर्शन करते हैं और आप सभी को दर्शन करवाते हैं। दोस्तों देखो अभी थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है, और जैसा हुआ मैंने आपको दर्शन करवाया। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा मोहन राम बाबा का दर्शन। एंड यहाँ पे दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा भाई मुझे, एंड दिल को सुकून मिलता है बाबा मोहन राम का दर्शन करने के बाद। क्योंकि भाई मैं जब भी आता हूँ हरियाणा तो ज़रूर दर्शन करता हूँ। ये मेरा दूसरी बारी है, मैं फर्स्ट में एक बार कर चुका हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम है बाबा मोहन राम का दर्शन के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको भी बहुत ही सुकून मिलेगा। और यहाँ पे बता दूँ द्वितीया के दिन ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, और बाबा मोहन राम जैसे इतिहास जो है वो 350 साल पुराना है, तो आप इससे मान सकते हो कि बाबा मोहन राम अगर आप आते हो तो
बहुत चीज़ सीखने एंड बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। एंड आपको बता दूं, बाबा मोहन राम ये भिवाड़ी में राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे आने की सुविधा बहुत है। कार मेट्रो से भी आ सकते हो, अगर आप आना चाहे तो। मेट्रो आपको दिल्ली इफ़ो चौक तक ही मिलेगा, वो वहाँ से आप गाड़ी लेके आप आ सकते हो अगर दिल्ली से आते हो तो, ठीक है। तो ये कुछ आपको जानकारी था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के न्यू टॉपिक साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।